हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज हमारी मैथ की मॉक सीरीज़ का मॉक नंबर 11। जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या एमटीएस के लिए मैथ्स के मॉक की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ये वाली सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली आप इस सीरीज़ में सीखेंगे कि कैसे आप स्किपिंग वाली आर्ट यूज़ करेंगे पेपर में, टाइम कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, इवन ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं आप। थोड़ा आप जो वीक पॉइंट्स हैं आपके वो मॉक के थ्रू आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो आप जब दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम करना शुरू करेंगे तो आपको ये पता होगा एक्चुअली कि कौन से चैप्टर का रिवीजन आपको करना है, ठीक है। तो मॉक सीरीज से ये सब से आपको पता चलती हैं। दूसरा, आप ये पता लगा पाओगे कितने टाइम में आप मैथ्स का पेपर कर लेते हो एवरेजली, ठीक है। तो कोई पेपर ईजी होता है, कोई पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी बन जाता है, तो आपको एवरेज टाइम देखना है कि आपको एवरेज टाइम कितना लग रहा है पेपर देने में, ठीक है। दूसरा, वो एवरेज टाइम क्या पेपर के अकॉर्डिंग इनफ है। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको उस टाइम को नीचे लेके आना है, और अगर ठीक डिसेंट टाइम है, आप दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बचे हुए टाइम में कर लोगे, तो उस एवरेज को आपको मेंटेन रखना है, ठीक है। क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन केस किसी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और दोबारा देखना पड़ता है उसको, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। आज का मॉक स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। 1.5 hours later, another car starts from point A, traveling at a speed 30 kilometer per hour and reaches 2.5 hours before the first car. Find the distance between A and B. A और B के बीच में डिस्टेंस पूछा है। दो डेस्टिनेशन दिए हुए हैं। ए से एक कार चलती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और उसके 1.5 घंटे बाद दूसरी कार चलती है। तो 1.5 घंटे तक अगर वो पहली वाली कार चलती रहेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी भाई? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के अकॉर्डिंग 1.5 घंटे में 30 किलोमीटर चल लेगी वो गाड़ी। फिर दूसरी गाड़ी स्टार्ट होती है, उसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों एक चीज़ देखना कि आपको ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है। पहले तो ये देखो, अब ये वाली गाड़ी जल्दी पहुँच जाएगी जो दूसरी वाली है, ठीक है। अब एक चीज़ समझना कि जब उसकी स्पीड 20 है और दूसरी वाली गाड़ी की स्पीड 30 है, तो पहले तो ये पता लगाओ कि ये दोनों सेम पोजीशन पे कब होगी। भाई दोनों के बीच में 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तो बन गया। अब इस 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को ख़त्म करना है। दोनों के बीच में स्पीड का डिफरेंस है 10 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है। यानी कि 1 घंटा दोनों गाड़ियाँ चलेगी तो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाएगा आपका, तो यानी कि 3 घंटे चलना पड़ेगा। 3 घंटे अगर ये वाली गाड़ी चलेगी तो 90 किलोमीटर चल लेगी, यानी कि 60 किलोमीटर और चल लेगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 90 किलोमीटर हो गया आपका। अब आपको क्रॉस चेक करना है, अगर आपको इनकेस नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखना, पहली वाली गाड़ी यहाँ पे कितनी देर चली? 1.5 घंटा। यहाँ पर कितना देर चलेगी? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 3 घंटा, तो टोटल कितना टाइम लगा? 4.5 घंटे, सही है। अब देखो, ये वाली जो गाड़ी है ये आपको 90 किलोमीटर कितनी देर में पहुंच जाएगी? 3 घंटे में। तो भाई जो डिस्टेंस ये एक्स्ट्रा आ गया था उसके पास, जो एक्स्ट्रा चल लिया था, तो वो भी कवर कर लिया 3 घंटे में ही। यानी कि 3 घंटे ये चली तो ये चलती है 60 किलोमीटर, 3 घंटे ये चली तो ये चलेगी 90 किलोमीटर, तो ये 30 वाला भी डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो दोनों सेम पॉइंट पे आ गई। समझ में आया जो चीज़ मैंने बोली? अब वो बोल रहा है कि जो दूसरी गाड़ी है वो 2.5 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो यानी कि अगर सपोज करो यहाँ पर फर्स्ट कार पहुंची है, तो यहाँ पर सेकंड कार पहुंच चुकी है, और ये डिस्टेंस ट्रैवल करने में पहली वाली गाड़ी को 2.5 घंटे का टाइम लग रहा है। 2.5 घंटे का टाइम लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है। अब आपको ये समझना है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा। ये तो आपको पता चल गया, यहाँ से यहाँ तक का तो 90 आ गया है ना। यहाँ से यहाँ तक का कैसे समझोगे कि 2.5 घंटे में जब ये गाड़ी ट्रैवल करती है, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो कितनी देर ये दोनों गाड़ियाँ चलेंगी, कि जो दोनों के बीच में गैप है वो पहली वाली गाड़ी 2.5 घंटे में ट्रैवल करे। अब देखो, 1 घंटे में 10 किलोमीटर का गैप बन जाएगा जब एक साथ चल रही होंगी यहाँ से, ठीक है। तो 1 घंटे की ये बात कर रहा हूँ, 2 घंटे में कितना बन जाएगा? 20 किलोमीटर का। टोटल गैप कितना बनना चाहिए पहले तो ये समझो भाई। उतना गैप बनना चाहिए जो पहली वाली गाड़ी 2.5 घंटे में ट्रैवल करे। 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी वो? 50 किलोमीटर का गैप बनना चाहिए, यानी कि 5 घंटे चलना पड़ेगा दोनों गाड़ियों को, तो 50 किलोमीटर का गैप बन जाएगा। अगर 5 घंटे गाड़ी चलेगी तो पहले वाली गाड़ी, मतलब दूसरे वाली गाड़ी 5 घंटे चलेगी तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी और वो यहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन 5 घंटे में ये कितना चलेगी? ये 100 किलोमीटर चलेगी यहाँ से यहाँ तक, तो बचा 50, सही है। देखो अब कंपेयर करके देख लो, क्या 50 किलोमीटर पहले वाली गाड़ी को ट्रैवल करने के लिए 2.5 घंटा नहीं लगा, क्योंकि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है?
समझ में आया? एक एक चीज को ब्रेक करते हुए समझाया मैंने कि आप इस पूरी टाइमलाइन को कैसे देख रहे हो। ठीक है, अब पूछा है आपसे टोटल डिस्टेंस कितना है। 90 यहाँ से यहाँ तक था और 150 यहाँ से यहाँ तक था। कितना हो गया? 240 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्लियर है भाई? समझ आया? ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि एक बार पहले निकल गया है वो, लेकिन वो लेट पहुंचा है, पहले दूसरी वाली गाड़ी पहले पहुंच गई है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है बहुत सारे बच्चों के लिए। फिर हिट एंड ट्रायल करते हैं यहाँ से। हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है, लेकिन पहले आप ये कॉन्सेप्ट तो समझो कि कैसे चल रही है गाड़ी। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना ऑन अ सर्टेन बिल वाज 25। अमाउंट निकालना है बिल का कितना होगा। अब आपको पता है सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं तो ये कितना आएगा? 25 माइनस 15 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि 25 में से 1.5 आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 23.5 आएगा। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? अब देखो 1.5 का डिफरेंस है। 1.5% की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 25 दी हुई है, तो 100% की वैल्यू अगर आपको निकालनी है बिल का अमाउंट तो कितनी निकलेगी? 25/1.5 इंटू 100। ये डेसिमल हटा दो, 10 आ गया। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 25 दूनी 50 हो गया, 2 0 ये हो गई, अपॉन 3 हो गया। 5000/3 कितना होता है? 1666.67 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर भाई? समझ आया? अब ये तो नहीं बोलोगे ना कि सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लिखो फिर डिफरेंस 1.5 कैसे आ गया, क्योंकि 25 है और यहाँ पर 23.5 है। वैसे अगर आपको सीधा सीधा समझना है तो जब आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हो तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, यही डिफरेंस होगा जो 1.5 है। नहीं तो नॉर्मल केस में तो 25 इधर है 25 इधर है, जो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है वो यही वाली चीज़ तो क्रिएट करेगी। यानी कि आप सीधा भी निकाल सकते हो, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाय 100 तो 1.5 डिफरेंस है, और डिफरेंस की वैल्यू आपको 25 दी हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। बोल रहा है अ ट्रेडर हैज अ वेइंग बैलेंस दैट शोज 1300 ग्राम फॉर अ केजी। ठीक है, ही फर्दर मार्क्स अप इज कॉस्ट प्राइस बाय 15%। द नेट प्रॉफिट परसेंटेज 1000 ग्राम की जगह वो 1300 ग्राम दिखाता है ना। देखो अगर 1000 ग्राम की चीज 1000 रुपए में ही मिल रही होती, ठीक है, तो उसको वो 1300 ग्राम दिखा देता और 1300 रुपए में बेच देता। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया? 15% का और मार्कअप किया हुआ है। समझ रहे हो? तो 15% का और मार्कअप किया हुआ है, तो इस पे 15% का और मार्कअप कर रहा है वो, यानी कि ठीक है ना। समझ आया? इस पे 15% का और मार्कअप निकालोगे तो कितना आएगा? 1300 पे 15% का अगर आप निकालोगे तो 15 तिया 45, 4 गया 15 एकम 15 और 4 19। ठीक है, 195 और हो गया, तो यानी कि 1495 हो गया। सही है, तो यानी कि 1000 रुपए की चीज वो 1495 में बेचेगा। ठीक है, पेइंग स्केल का जो एरर है वो भी मिला लिया हमने, और जो मार्कअप किया हुआ उसने वो भी मिला लिया। तो 1000 रुपए की चीज 1495 में बेचेगा तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? 495 का। किस पे? 1000 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से करोगे तो 49.5 आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है भाई? पेइंग बैलेंस का जो आपने था वो भी कर दिया यहाँ पे, लेकिन जो मार्कअप किया था, फर्दर मार्कअप करा था 15%, वो भी बढ़ा दिया आपने। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू दिस एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 765। ठीक है, 765 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। पहले तो ये देखो 765 है तो लास्ट में 5 या 0 ही आएगा, इसका कोई भी मल्टीपल हो, तो आप ये वाला ऑप्शन तो काट सकते हो। ठीक है, समझ आया? अब इससे बड़ा नंबर चाहिए आपको तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डिविजिबल है या कौन सा डिविजिबल नहीं है। देखो 6 और 5 11, 11 और 7 18, यानी कि 3 का मल्टीपल है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का मल्टीपल देखो 8 और 8 16, 16 9 25, 25 और 5 30 और 7 37, ये नहीं है 3 का मल्टीपल, ये नहीं हो सकता। ये देखो 8 और 7 15, 15 9 24, 24 5 29, 29 और 7 36, ये भी नहीं हो सकता। ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये हो सकता है 36 3 का मल्टीपल होता है ना, ये हो सकता है। इस वाले ऑप्शन को देखो 7 या 21, 21 और 5 26, 26 और 8 34, 34 तो नहीं होता 3 का मल्टीपल, एक ही बचा है देखो। क्लियर है? इस तरीके से देखोगे नहीं ना, तो आप ये करना है कि 765 से डिवाइड करने लग जाओ सारी चीज़ों को। अब इसको आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो देख लो,
87975 को आप 765 से डिवाइड करो, एक पे चला जाएगा 765, ये 4 बचा, एक बचा और ये एक बचा, ऊपर से आएगा 7, फिर से एक पे जाएगा 765, ये हो गया 2, और यहाँ पे आ जाएगा क्या नाम है आपका 14 में से 6 गया 8, और यहाँ पर आपका 10 में से 7 गया 3, ठीक है, ऊपर से आएगा 5, 5 पे जाना चाहिए, 5 बजो 25, 2 कैरी गया, 5 एक 30 और 2 32, 3 कैरी गया, 5 सत्ते 35 और 3 38, कट गया भाई पूरा पूरा, मिल गया आपको, समझ आया। इस तरीके से देखना है कि मल्टीपल देखो पहले आप कि किसका मल्टीपल है, ये क्या आपका आंसर भी उसका मल्टीपल होएगा, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड करना है आपको, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है आपको इसको, क्या कर सकते हो सबसे पहले तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप इस सब चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो किसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब एलसीएम लेके इसको ऊपर पहुंचा सकते हो, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस ये एलसीएम लेके साइन ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या होएगा साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। एलसीएम लोगे साइन ए प्लस कॉस ए एलसीएम आएगा, दोनों नीचे सेम चीज़ लिखी हुई है, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो, तो क्या होगा कॉस ए प्लस साइन ए हो जाएगा वो, और कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा का पूरा, क्या बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए आपका आंसर बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सिंपल है भाई, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है बोल रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ए बी सी एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी यानी कि इसका बाइसेक्टर बी सी साइड पे डी पॉइंट पे जाके मिलता है, ए बी की वैल्यू दी हुई है आपको 10, ए सी की वैल्यू दी हुई है 14, बी डी बाई डी सी पूछा है आपसे, बी डी इज टू डी सी, इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर जब आपका एक एंगल बाइसेक्टर होता है तो क्या प्रॉपर्टी लगती है, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई होता है, ठीक है, बताया हुआ है ये पहले भी। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, एक्स इज टू वाई का रेशो आ जाएगा आपके पास, ए बी की वैल्यू 10 दी हुई है, ए सी की वैल्यू 14 दी हुई है, एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, यानी कि 5/7 आपका आंसर आएगा एक्स अपॉन वाई का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सिंपल है, ओरली क्वेश्चन भी हो जाता है ये, अगर आपको फिगर दिमाग में बना पाओ तो, अगर नहीं बना सकते तो फिगर बनाओ, फिर भी 2 मिनट का काम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टीआई का क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग नहीं रहा है, रेशो ही पूछा है तो पहली बारी में अटेम्प्ट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको डीआई का क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी दिखाई देता है, स्टेटमेंट ज़्यादा लंबी लंबी दिखाई देती हैं, तो आपको उसको स्किप करना है, उसको लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है। अभी कर लेते हैं, बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट सी, सी यानी कि 144, टू द नंबर ऑफ पीपल इन स्टेट ई यानी कि 280, 4 से काटोगे, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 6 24, 4 7 28, 0 हो गया, ठीक है। कितना आएगा ये 18 और ये आएगा 35, 18:35 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 में जो दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है 5000 इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट इफ वन पार्ट इज इन्वेस्टेड एट 4% एंड अदर एट 5%, देन द होल एनुअल इंटरेस्ट फ्रॉम बोथ द सम इज 223, ठीक है। पूछ रहा है हाउ मच वाज इन्वेस्टेड एट 4%, 4% पे कितना इन्वेस्ट किया गया होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अब देखो अगर इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, 5000 डिवाइड करते अगर 4% के हिसाब से, मतलब अगर पूरा 5000 4% के अकॉर्डिंग दिया जाता तो कितना इंटरेस्ट मिलता भाई, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दोगे, 5 चौक 20 यानी कि 200 रुपये मिलता, ठीक है। अगर आप 5% के हिसाब से करते तो 250 रुपये मिलता, लेकिन मिला कितना 223, इससे क्या निकलेगा आपका रेशो निकल जाएगा जिस रेशो में डिवाइड किया गया होगा, यहाँ पे कितना आएगा 23, यहाँ पे कितना आएगा 27, ठीक है। सम कितना है यहाँ पे 27 और 23 कितना हो गया 50, 50 की वैल्यू आपको दी हुई है 5000, एक की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, एक की वैल्यू आ गई 100, तो आपसे पूछा है कि 4% पे कितना इन्वेस्ट किया गया था, ये वाला 4% वाला पार्ट है, ये वाला 5% वाला पार्ट है,
यानी कि ये वाली वैल्यू है 4% की, इसको इंटू 100 करोगे 2700 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। टीआई का क्वेश्चन है, देखो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन लग नहीं रहा है, छोटी सी टेबल है, आसान सा चीज पूछी हुई। बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय एल, एल ने कितने बेचे हैं 80, आर वट परसेंट टू द नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय जे, जे के कंपैरिजन में कितना परसेंट है, जे ने 40 बेचे अपॉन 40 इंटू 100, ये 2 हो गया, यानी कि 200% है। 200% कहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, सिंपल है, परसेंटेज पूछा था एल का जे के कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखो, देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज इतना फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब देखो जितना आसान ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, डेसिमल में चीजें चल रही है, नंबर भी काफी बड़ा है और बाद में ऑप्शन में भी डेसिमल में आंसर आ रहा है। आंसर आपको पता है कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इतना दिया हुआ है तो 4/3 पाई आर क्यूब रख लोगे इसके इक्वल, वहां से आप आर क्यूब की वैल्यू निकाल लोगे या आर की वैल्यू निकाल लोगे और सरफेस एरिया में पुट कर दोगे 4 पाई आर स्क्वायर में। ठीक है, सिंपल सी चीज है, समझ में आ रहा है। लेकिन नंबर देख के ये समझ जाना, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में करना है। अब क्वेश्चन को मैं तो अभी कर सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए कि आपके पेपर के सामने जब ये क्वेश्चन आएगा एकदम से, तो आपको उस टाइम पे सोचना क्या है, ऐसे नंबर्स देख के, ऐसे डेसिमल वाली चीजें देख के आपको स्किप करना है शुरू में। ठीक है, स्किप करना, बेशक से 5 क्वेश्चन स्किप कर देना, लेकिन 20 क्वेश्चन फटाफट कर लोगे ना, तो आपको ये लगेगा कि हाँ 20 क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो गए, 5 तो आराम से निपट जाएंगे। ठीक है, इस तरह का माइंड सेट रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन को अभी स्किप करेंगे, लास्ट में आके करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये दिया हुआ है आपको, सिंप्लीफाई करना है बस इसको। क्या कर सकते हो, 1/1 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, प्लस 1/1 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लो, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, इधर जाएगा क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, प्लस ये उधर जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा, इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना बचा 2, नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा कन्वर्ट हो सकता है, 2 सेक स्क्वायर थीटा आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था और कुछ ज्यादा था नहीं इस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखें, देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ 4a प्लस 5/a प्लस 5 इज इक्वल टू 14, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो देखो ये जो दिया हुआ है, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो किसका स्क्वायर आना चाहिए था, 4a प्लस 5/a का स्क्वायर होना चाहिए था ये, है ना। स्क्वायर करोगे 16a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा और a स्क्वायर टर्म आ जाएगी, तो यानी कि आपको पहले ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, 4a प्लस 5/a इज इक्वल टू, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो गया। इसका स्क्वायर करोगे तो देखो क्या आएगा, 16a स्क्वायर प्लस 25/a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है 4a, b कितना है 5/a, यहाँ कितना हो जाएगा 81, a से a कैंसिल आउट हो गया, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 81 में से 40 गए तो कितना बचेगा 41, यानी कि 16a स्क्वायर प्लस 25/a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी आपके पास निकल के 41। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो इसमें 2-4 लाइनें हैं, ठीक है, तो इसमें डेटा भी थोड़ा सा ज्यादा दिया हुआ है तो इसको स्किप करो अभी, ठीक है ना। ये देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है रुचि, खुशी एंड तेजू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30-40-60, ठीक, इन हाउ मेनी डेज कैन रुचि डू द वर्क इफ शी इज असिस्टेड बाय बोथ खुशी एंड तेजू ऑन एवरी थर्ड डे। हर तीसरे दिन असिस्ट किया जा रहा है उसको, किसके द्वारा, खुशी और तेजू के द्वारा। ठीक है, तो पहले तो बना लेते हैं, रुचि 30 दिन में काम करती है, खुशी 40 दिन में और तेजू 60 दिन में। एलसीएम लोगे कितना आएगा 120, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। ठीक है, अब बोल रहे हैं कितने दिन में रुचि काम खत्म कर लेगी अगर उसे असिस्ट किया जा रहा है एवरी थर्ड डे। पहले दिन तो देखो यही काम कर रही है, दूसरे दिन भी यही काम कर रही है, तीसरे दिन ये सब काम कर रहे हैं मिलकर। ठीक है, 4 और 2 6, 6 3 9, यानी कि ये 3 दिन का काम ये है उसका एक्चुअल में। ठीक है, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 काम करते हैं 3 दिन में। ठीक है, तो 3 के मल्टीपल में ही हम कर सकते हैं, सही है, 3 दिन में काम कर सकते हैं, तो अगला आपको निकालना पड़ेगा 6 दिन में। ठीक है, फिर 9 दिन में, तब आप देखोगे इसके क्लोजेस्ट कैसे पहुंच सकते हो, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है ना,
या तो आप सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? 3 दिन में 17 काम करते हैं। अब देखो इसके पास पहुंचना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से करोगे या 7 से करोगे? 7 7 49 और 7 एकम 7, 7 और 4 11 हो जाएगा। 7 से करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो इंटू 7 करते हैं, यानी कि 21 डेज पूरे हो जाएंगे। इसको 7 से करोगे, 7 7 49, 4 गया, 7 एकम 7 और 4 11, 119 काम हो गए है ना। 21 दिन हो गए और 119 काम खत्म हो गए, एक काम बचा। अब ये जब 21वां दिन था तो यहाँ पर आके खत्म हुआ होगा, 22वें दिन पे तो ये अकेली काम कर रही होगी, तो यानी कि 1/4 टाइम और लगेगा। 21 प्लस 1/4 टाइम और लगेगा, तो कितना आएगा ये? 4 एकम 4, 4 दूनी 8 प्लस 1/4, यानी कि 85/4 दिन लगेंगे। और ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ आया अब? ठीक है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते हो कंफ्यूजन में कि आप 4 दिन का निकालोगे, 4 दिन का निकालने लगे आप 17 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, 3 के मल्टीपल में ही चलना पड़ेगा आपको यहाँ पे। क्लियर है? नहीं तो आपको सिंगल सिंगल काउंट कर सकते हो तो वो भी कर लो बेशक से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। समझे? लेकिन सही तरीका, सही अप्रोच ये है इस क्वेश्चन करने के कि 3 के मल्टीपल में आप चलो, ताकि आपको ये बता रहे एक पेयर में काम हो रहा है सारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है इफ द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज इतना, टोटल सरफेस एरिया बता दो। डायमीटर दिया हो ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr², 4πr², यानी कि 3.5/2 इंटू 3.5/2। डायमीटर का रेडियस बना लिया, ये हटा दो और ये हटा दो, नीचे 100 लगा लो। 7 पंजे 35, 2 से ये चला जाएगा पूरा पूरा 4। ठीक है, तो कितना बचेगा? 22 पंजे 110 होता है, इंटू 35 करना है, अपॉन 100 करना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 और चली गई। 11 पंजे 55, 5 कैरी गया, 11 तिया 33 और 5 38, 385/10 यानी कि 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है राम लूजेज 12.5% ऑफ मनी एंड आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द रिमाइंडर इज लेफ्ट विद 630। हाउ मच मनी डिड राम इनिशियली हैव? उसके पास शुरू में कितना पैसा था? अब 12.5% का जिस बच्चों को पता है फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8 होता है, तो आप जो नंबर लोगे, लेट करोगे कि उसके पास कितना पैसा था, तो वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। हमने ले लिया 800 रुपये थे उसके पास, उसने 1/8 खर्च, मतलब गुम हो गए उसके, तो यानी कि इसका 1/8 कितना होता है? 100 रुपये। 700 रुपये बचे। इस 700 रुपये का 75% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा? 25%। 25% मतलब 1/4। ठीक है, कितना आएगा? 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 4 पंजे 20। ठीक है, 175 वैल्यू आ गई, जो बचा हुआ होना चाहिए था। हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो वैल्यू 630, यानी कि 175 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 630। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 630/175। आपको निकालना है कितना पैसा था, 800 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 800 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना चला जाएगा? 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 25 दिया 75, 5 बचा, 25 दूनी 50, 7 निम 63, 90 ये हो गया। ठीक है, 0 आ गया, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 2880 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। x माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई आपको, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका पहली बार स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? x² प्लस 1/x² माइनस 2 इज इक्वल टू 169। ये 2 उधर चला जाएगा, x² प्लस 1/x² प्लस हो जाएगा, यानी कि 171। ठीक है, फिर से स्क्वायर करोगे, x² प्लस 1/x² प्लस 2 आएगा इस बार, क्योंकि पहले अब तो प्लस वाला टर्म है ना, तो प्लस 2 भी देगा ये। इधर क्या हो जाएगा? 171 का स्क्वायर। ठीक, ये 2 उधर जाके क्या होगा? सॉरी, यहाँ पे 4 लिखना है, मैंने 2 लिख दिया गलती से। x⁴ प्लस 1/x⁴ इजल टू 171 का स्क्वायर माइनस 2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट एक ही आएगी। ठीक है, क्योंकि 11 का स्क्वायर करते हो तो 121 आता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आता है। यूनिट डिजिट क्या है? देखो एक ही है, तो इसका स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट 1 आएगी। यूनिट डिजिट 1 है और उसमें से आपको 2 माइनस करना है, तो यूनिट डिजिट आपकी बचेगी 9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप 171 का स्क्वायर निकालने बैठ जाओ वहाँ पे। ठीक है ना, यूनिट डिजिट सबकी अलग अलग है, दी हुई है, तो यूनिट डिजिट से देखो और आंसर निकालो। अब इस तरीके की जो अप्रोच है मैं ज़्यादा बताता नहीं हूँ अभी। क्यों नहीं बताता हूँ? उसका एक रीज़न है, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद जब एक प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट करूँगा मैं,
ठीक है ना, काफ़ी टाइम है अभी। उस पर्टिकुलर सीरीज में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं कराऊंगा चीज़ें, जो जो क्वेश्चन देखते ही आप ऑप्शन एलिमिनेशन, हिट एंड ट्रायल, ठीक है, और दूसरा क्या नाम है, आप उस तरीके से भी देख सकते हो। जैसे अगर आप ये देखोगे ना कि क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक लग रही हो, स्क्वायर, डिजिटल सम, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, वो क्वेश्चन में कैसे लगती हैं, वो वाली चीज़ें मैं सिखाऊंगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें नहीं सिखाऊंगा, बेसिक चीज़ें मैं 2 सीरीज में करा चुका हूँ अच्छे से। वहाँ से बेसिक चीज़ सीखना और फिर देखना आपकी उस तरीके से भी बेसिक भी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और उस तरह की जो अप्रोच है, नई अप्रोच, बेसिकली जो ट्रिक बोलते हो जिसको आप, वो चीज़ें बेसिक से ही निकल रही होती है ना। तो वो नेक्स्ट वाली सीरीज में करेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DI का क्वेश्चन है, डेटा दिया हुआ है अच्छा खासा, इसको स्किप करते हुए चलेंगे। ये देखो, बोल रहा है इफ A इज टू बी इज इक्वल टू C इज टू D दिया हुआ है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्वल टू A इज टू C के रेशियो के बराबर क्या होगा, आपसे ये पूछा है। A बाय B इज इक्वल टू C बाय D दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो A बाय C आपसे पूछा है, तो B बाय D के इक्वल होना चाहिए, है भाई, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो B बाई डी के इक्वल तो कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ ना आपको, क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ ना। तो आप क्या करोगे, ऑप्शन में से देखने की कोशिश करोगे, A बाय सी निकालना था। क्या कर सकते हो, ऑप्शन देख सकते हो, या तो या वैल्यू पुटिंग कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या और कुछ भी कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या करने की कोशिश करूँ, आपको A इज टू सी निकालना है, तो आप A इज टू डी कैसे हो सकता है जब आपका A तो यही है, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। B इज टू सी कैसे हो सकता है जब आपका C यही है, ये कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। वैल्यू पुट करके भी देखोगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख दूँ ना, A इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 1 और इसको 2 और इसको 2 लिख देता हूँ और इसको 4 लिख देता हूँ, तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है ना। आप यहाँ से भी वैल्यू पुटिंग करके निकाल सकते हो। A इज टू सी आपको निकालना है, तो यानी कि 1/2 ही निकालना है आपको। तो ये किसके इक्वल होता है, A और D के इक्वल होगा, 1/4 के इक्वल होगा, नहीं होगा, देखो काट दो। B और C के इक्वल होगा 2/2, ये तो 1 होता है, काट दो। A प्लस डी यानी कि 1 + 4 5 हो गया, और B प्लस सी यानी कि ये 4 हो गया, 5/4 इक्वल होता है क्या, ये भी काट दो। A प्लस बी यानी कि 3 हो गया, और C प्लस डी यानी कि 6 हो गया। ये हो रहा है देखो 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। इस तरीके से निकालोगे इस क्वेश्चन को। वैसे अगर आप बेसिक तरीके से जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन सीधा सीधा जब रेशो है तो रेशो को कंपेयर कर लो ना। A टू सी तो पूछा है, सबकी वैल्यू होती तो भी वही बात आंसर निकलता। हमें जनरल प्रोसेस के थ्रू सिंप्लीफाई करने की क्या जरूरत है वेरिएबल्स को लेके, अब जब हम नंबर्स के साथ कर सकते हैं तो। समझ आया, आगे बढ़ते हैं। इसके फैक्टर्स निकालने हैं आपको, पहले से फैक्टर लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीपल करके ये वाला आपकी इक्वेशन बनेगी एक। तो आप क्या देख सकते हो कि पहले ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप साइन के हिसाब से ये चीज़ें निकाल सकते हो, वहाँ पे थोड़ी सी आसान पड़ेंगे। देखो पहले ऑप्शन में क्या दिया, -5 को +5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 25 बनेगा। क्या कोई और चीज़ मल्टीप्लाई करके आपका नंबर ये लेके आएगी, सिर्फ दो नंबर ही मल्टीप्लाई करके ये नंबर लेके आएंगे ना, लेकिन आपका नंबर माइनस में आ गया, यहाँ तो प्लस में आना चाहिए था, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत है। उसके बाद देखो सब में +5 लिखा हुआ है, तो यानी कि ये 25 दे देगा। उसके बाद अब गेम है इन दोनों चीज़ों का। दूसरा चीज़, x² को x² से मल्टीप्लाई करो तो ही x⁴ आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी, तो यानी कि गेम बच जाता है बस इस वाले नंबर का, है ना। क्योंकि 2 पावर तो सिर्फ यही दोनों मल्टीप्लाई होंगी ना, तो सबके आगे इंटीजर क्या लिखा हुआ है, 1 1 है, तो x⁴ ही रहेगी। तो अब जो चीज़ है, आप x² वाली जो टर्म्स बन रही होंगी ना, उनको ध्यान से देखोगे कि और उसका जो सिंप्लीफिकेशन है वो +x² आ रहा हो, है ना। अब देखो ध्यान से, x² को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5x² बना देगा, है ना। इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब बना देगा, इसको इससे करूंगा तो -9x² बना देगा, सही है। और कोई चीज है जो आप क्या नाम है देखो कि x² बनाएगा, इस 5 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करें तो ये भी बनाएगा प्लस का 5x²। ठीक है, 5x² 10x² हो गया, -9x² हो गया, तो क्या आया, x² आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही निकल के आ गया। अब इसको मैं क्रॉस चेक और क्वेश्चन में के थ्रू भी कराता हूँ, ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि आप हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। x² वाली टर्म चाहिए थी, x² को मैं देखो सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 5x² मिलेगा मुझे। इस वाली टर्म को मैं सीधा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, प्लस का 9x²। इस वाली टर्म को मैं सीधा इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा +5x। ठीक है, सारे प्लस में है तो ये तो 19x² हो गया, इसलिए नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। अब इसमें देखो
एक्स स्क्वायर को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ 5x² प्लस 3 हो जाएगा प्लस 9x², ये प्लस में 5 और x² कितना हो जाएगा प्लस 5x², ये भी हो जाएगा 19x², ये भी नहीं दे रहा तो ये भी गलत है, यही दे रहा था तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। समझ आया? पूरा पूरा मल्टीप्लाई करके लिखने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, फिर आप उसको जो अंदर जोड़ोगे, ठीक है ना, सिंप्लीफाई भी तो हर चीज़ को करना पड़ेगा। भाई 9 टर्म्स निकल के आ जाएंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 बार इससे, इसको करोगे तीनों बार, फिर इसको करोगे तीनों बार, 9 टर्म हो जाएंगी, फिर उनको सिंप्लीफाई करोगे, आपस में जोड़ोगे घटाओगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इतना, द एंगल ऑफ सेक्टर इज इतना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर निकालना है आपको। कितना दिया हुआ है? 66 दिया हुआ है, 22 दिया 66 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, कितना हो गया, आर स्क्वायर की वैल्यू 7 दिया 21 हो गया इंटू 6 हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के, आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अंडर रूट। इसको क्या कर सकते हो, 3 इंटू 7 ही लिख लो, और इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2, तो 3 बार आ जाएगा आपका, अंदर कितना हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, तो 3 √14 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, HCF निकालना है। अब फ्रैक्शन जब आपको दिया हो तो याद रखना ऊपर वाले चीज का आपको HCF लेना होता है और नीचे वाली चीज का आपको LCM लेना होता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब इस पर्टिकुलर चीज का आप LCM निकालोगे तो पहले आप ये देख लेना कि देखो ऑप्शन में सारी चीजें सेम लिखी हुई हैं, तो यानी कि इसका LCM आने वाला है 235, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। HCF ऊपर का निकालोगे, अब साफ साफ देख सकते हो, क्या 4 सबको डिवाइड करेगा, इसको नहीं करता तो ये गया। क्या 3 डिवाइड करता है 14 को, नहीं करता, ये भी गया। 1 डिवाइड तो कर ही देगा भाई, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इससे ऊपर 2 भी डिवाइड कर रहा है क्या, 2 इसको करता है, इसको करता है, इसको करता है, बिल्कुल सही है, यानी कि 2/235 आपका आंसर होगा। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 1 HCF नहीं है, ठीक है, 2 HCF है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना होता है आपको, जो वो तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा हो, ठीक है। 2/235 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है, बोल रहा है इफ cos क्यू प्लस साइन क्यू की वैल्यू 31/25 दी हुई है आपको cos स्क्वायर क्यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब बेसिकली क्या करेंगे, आपको cos क्यू की वैल्यू निकालनी है तो b/h होता है, यानी कि उसका स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, यानी कि b²/h² की वैल्यू निकालनी है आपको। ट्रायंगल अगर आप बनाओगे तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, देखो cos क्यू क्या होता है b/h प्लस साइन थीटा क्या होता है b/h, ये दिया हुआ है आपको 31/25। LCM लेते अगर आप h, ऊपर आता b प्लस b, 31/25, यहाँ से हाइपोटेनिस साफ दिखाई दे रही है 25 होगा। 25 जब आपकी हाइपोटेनिस होती है तो ट्रिपलेट बनता है 24 और 7 और 25 का, ठीक है। तो अब ये देखना है आपको 24 और 7 कौन सी हो, बेस 24 होगा या क्या होगा। देखो आंसर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि टर्म 7 का स्क्वायर तो नहीं लिखा हुआ है, तो यानी कि बेस आपका 24 होना चाहिए और परपेंडिकुलर आपका 7 होना चाहिए। बी की वैल्यू 24 रखोगे तो 24 का स्क्वायर कितना आएगा 576, और एच का स्क्वायर कितना आएगा 625, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप पुट करोगे तो 24/25 का स्क्वायर करना पड़ेगा ना आपको, 24 होता है 576 अपन 25 होता है कितना 625, ये आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। बोल रहा था एवरेज मार्क्स ऑफ 60 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 62। एवरेज कितना दिया हुआ है, 60 बच्चों का 62 आया है। एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द सब्जेक्ट आर 60 एंड 65 रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। भाई एलिगेशन लगा सकते हो, बॉयज का एवरेज दिया हुआ है 60, गर्ल्स का दिया हुआ है 65, कंबाइंड एवरेज दिया हुआ है 62, कितना आया डिफरेंस 2, यहाँ आया 3, 3:2 के रेशो में हो गए। टोटल बच्चे कितने 60, यहाँ पर टोटल कितना दिखाई दे रहा है 5, यानी कि एक रेशो की वैल्यू 12 है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज़ ये थे, इंटू 12 करोगे, 12 × 36 हो जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। सही है, एलिगेशन लगा सकते हो ना पढ़ के भी, कि जब आपको एवरेज दिया हुआ है और इंडिविजुअल चीज़ का भी एवरेज दिया हुआ है तो लगा दो एलिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है आपको। बोल रहा है 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दी गई। आपको पता है जब सेंटर से टेंजेंट जहाँ पॉइंट मीट करती है वो 90 डिग्री बनाती है, तो इधर भी 90 डिग्री बनाएगी। आपसे पूछा है क्या ये इंटरसेक्ट करेंगे, भाई जब 90 है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। इंटरसेक्ट कैसे कर जाएंगी, तो पैरेलल लाइंस कहाँ लिखा हुआ है,
ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। समझ आया भाई? दो पैरेलल लाइंस के बीच में हमेशा ये वाला एंगल भी 90 डिग्री और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होता है ना? हो गया। अब पहुंच गए 25वें क्वेश्चन तक। स्किप भी किया चीज़ों को, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला आपको जो फंस गया हो एकदम से, आपने सॉल्व करना शुरू किया और फंस जाए, ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो भी ऐसा दिख रहा था जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो स्किप कर दिया। तो आपको वो जो स्किपिंग वाला आर्ट में बोल रहा हूँ ना, क्यों किया स्किप, ये खुद आपको ऑब्जर्व करना है कि ये वाले क्वेश्चन में शायद कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसको मैं लास्ट में करूँगा। क्योंकि कैलकुलेशन प्रेशर में आके करोगे तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। कैलकुलेशन थोड़े से फ्री माइंड से करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक एक करके जो क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं वो करते हैं। ठीक है, ये देखो चार्ट दिया हुआ है, क्वांटिटी दिखा रहा है M1 M2 M3 की, डिफरेंट स्टोर है S1 S2 S3 S4। ठीक है, बोल रहा है विच स्टोर हैव मोर नंबर ऑफ M2 मशीन, M2 मशीन की बात कर रहा है, देन द एवरेज नंबर ऑफ M2 मशीन पर स्टोर। पहले तो M2 मशीन का एवरेज निकालो पर स्टोर का। ठीक है, तो M2 मशीन कहाँ है? तो ये ऑरेंज वाली है ना? तो 14, 14 और 8 22, 22 और 8 30, 30 40 और 42, 42/4 तो ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है, यानी कि 21/2 यानी कि 10.5 एक एवरेज है आपका। अब बोल रहा है किस स्टोर में M2 मशीन ज़्यादा है एवरेज से, है ना? अब एवरेज है 10.5 तो यानी कि S1 में ज़्यादा है, दूसरा S4 में ज़्यादा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। यही पूछा था कि इसमें ज़्यादा है, तो 10.5 से किसमें ज़्यादा है? यहाँ पर 14 है तो ज़्यादा होंगी ना, यहाँ पर 12 है तो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ कम है, S1 और S4 दिखाई दे रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी में दिया हुआ ये सही हो जाएगा। और देखते हैं, ये देखो टेबल दिया हुआ है, एक स्कूल में 4 सेक्शंस हैं, रिजल्ट आया है साइंस और मैथ्स का एग्जाम हुआ था, और ये चीज़ें दी हुई हैं। सेक्शन ए में कोई पास है, कोई फेल है, कोई साइंस और मैथ में दोनों में पास है, इस तरह का डेटा दिया हुआ है। बोल रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन सी, पहले तो सेक्शन सी की बात कर रहा है, पास्ड इन साइंस बट फेल्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, पास्ड इन साइंस, कहाँ पे पास्ड इन साइंस बट फेल इन मैथमेटिक्स, 8 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, है ना? टोटल बच्चे कितने हैं सेक्शन सी में? तो टोटल करना पड़ेगा इसका आपको। कितना हो गया? 56, 56 और 8 कितना हो गया? 64, 64 10 74, 74 और 10 84, 84 और 8 92। 8 बच्चे हैं जो पूछा गया है और टोटल 92 बच्चे हैं, इंटू 100 करोगे तो आपका परसेंटेज की टर्म्स में आंसर आ जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 2 से काट दोगे बेशक से, या 4 से भी काट दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 200/23 हो गया। कितना हो गया भाई? 10 पे तो जा नहीं रहा, 9 पे जाएगा। 230 में से अगर आप 9 पे जाएगा तो भी शायद 200 से ज़्यादा हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, हाँ तो भी ज़्यादा हो रहा है, तो यानी कि 8 पे जाएगा। अब 8 दिखते ही आपको पता चल गया एक ही ऑप्शन है जो आपका सेटिस्फाई करेगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। आगे देखोगे, 8 तिया 24, 2 करिए 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184 हो गया, 16 बच गया यानी कि 160 हो गया। कितने पे जाएगा? 23 पे करोगे तो आप 7 पे चला जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन में जाएगा ना, नहीं तो 69 भी लिख सकते थे आप। ठीक है, तो 8.70 सही आंसर है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखते हैं, ये स्किप किया था, है ना? और ये तो कर दिया था, ये भी कर दिया था। एक क्वेश्चन रहता है, वो करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अब देखो इसमें क्या करोगे आप। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर दिया हुआ है आपको इतना, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितना होता है? 4/3, पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है आपको, आर क्यूब की वैल्यू दी हुई है 24416.64। ठीक है, अब आपको यहाँ से आर क्यूब तो निकालना पड़ेगा क्योंकि सरफेस एरिया होता है 4πr², यानी कि 4 इंटू 3.14 इंटू r², है ना? r² की वैल्यू तो आपको निकालनी है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हो इसमें आप, ये डेसिमल हटा दो, 2 0 आ जाएंगी, ये डेसिमल हटा दो, 2 0 आ जाएंगी, इससे ये कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 4 से पूरा पूरा कट रहा है, 4 छिक 24, 4 एकम 4, 0, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिक 24। ठीक है, ये हो गया। अब उसके अलावा क्या हो सकता है? उसके अलावा 2 से और काट सकते हो, ये हो जाएगा 157,
यहाँ हो जाएगा 305,208। अब ये 3 जो है ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई करो, 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9 अपॉन 157। ये आर क्यूब की वैल्यू आएगी आपकी। क्या ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? करके देख लेते हैं कितना आना चाहिए अगर एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो। 915624 157 से, ठीक है। 15 छिक्के 90 होता है, तो 6 पे तो जाएगा नहीं, क्योंकि 7 छिक 42 हो जाएगा, तो 942 हो जाएगा। तो 5 पे जाना चाहिए। 7 पंजे 35, 3 कर गया, 15 पंजे 75, 75 और 3 78, ठीक है। हो गया भाई। ये आ गया 0, 11 में से 8 गया 3, यहाँ आ गया 1, 1306 बचा। 15 अट्ठे 120 होगा, लेकिन 8 पे तो जाएगा नहीं, 7 पे जाएगा। 7 7 49, 4 कैरी गया, 7 पंजे 35 और 4 39, 3 कैरी गया, 7 एकम 7 और 3 10, ठीक है। 16 में से 9 गया, 5 बचेगा, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, 205 हो गया, ऊपर से आ गया 2, ठीक है। कितना पे चला जाएगा? कहीं गलती कर दी है क्या? 2 आ रहा है, पूरा सही है बिल्कुल। यहाँ 0 आएगा भाई। 16 में से 9 गया, पूरा देखो एक बारी। 16 में से 9 गया, 9 7 आएगा ना यहाँ पे, हाँ 7 आएगा। यहाँ 9 बचा था, 0 आ जाएगा, यहाँ 2 बचा, 207 है ना। यानी कि ये तो 8 पे जाना चाहिए, 8 पे जाएगा, इसलिए ये ज़्यादा बच रहा है। 8 करो इसको, 8 7 56, 5 गया, 8 पंजे 40, 40 और 5 45, 4 कैरी गया, 8 के 8 4 12, ठीक है। 0 हो गया, 10 में से 5 गया 5, और ये 50 बच गया, ठीक है। फिर आएगा ऊपर से 2, 15 3 पे चला जाएगा, 7 तिया 21, 2 कैरी गया, 5 तिया 15, 15 और 2 17, 1 कैरी गया, 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे? यहाँ पे बच गया आपका 29, 29 और 2 31, 314 हो गया अब, ठीक है। अब कितने पे चला जाना चाहिए? 2 पे। 7 दूनी 14, 1 कर गया, 15 दूनी 30 और 1 31, चला गया भाई पूरा पूरा। 5832 बच गया। आर क्यूब कितना बचा? 5832, ठीक है। अब आर की वैल्यू आपको क्या समझ में आ रही है कि क्या आनी चाहिए? अब देखो, आप 20 अगर आप रखते हो बेसिक तरीके से, जब आप सोचोगे तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए वो मैं बता रहा हूं आपको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8000 हो गया, सही है। 8000 हो गया, यानी कि 20 से तो नीचे आंसर होना चाहिए आपका, यानी कि आर की वैल्यू 20 से नीचे आनी चाहिए। अब ऐसा कौन सा नंबर है? आप देखो 19 19 19 करोगे तो यूनिट डिजिट 2 आएगा क्या? 9 9 81, 9 एकम 9 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 18 करोगे, 8 8 64, 4 आ गया, 8 चौक 32, 18 का स्क्वायर आएगा क्या आपका? मतलब 18 का क्यूब आना चाहिए। 18 क्यूब देखो, 18 का स्क्वायर होता है 324, 18 से मल्टीप्लाई 18 चौक 72, 7 गया, 18 दून 36, 36 और 7 हो गया 43, 4 क्या रह गया, 18 दिया 54, 54 4 58, 5832 आ गया। यानी कि आर की वैल्यू आपकी क्या है? 18। समझ में आया? अब इस पर्टिकुलर चीज़ में कैलकुलेशन में बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको करके दिखा रहा हूँ कि कई बार कैलकुलेटिव चीज़ आराम से भी करनी होती है। अब ये आप टाइम क्यों दे पाओगे अगर आप पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे? क्योंकि आपके और सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन बीच में आ जाता और आपको ये सब करना पड़ता तो प्रेशर बनता है, ठीक है ना। वो चीज़ अवॉइड करने के लिए मैंने बोला कि आप ऑब्जर्व कर पाओ कि किसको आपको स्किप करना है, ठीक है। आर की वैल्यू 18 आ गई। अब आर की वैल्यू 18 की तो यहाँ पुट कर दो आप, 4 इंटू 3.14 इंटू 18 इंटू 18, ठीक है। अब देखो कितना आना चाहिए, 324 हो गया। इसको मिले 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 4 3 12, ठीक है। 12.56 हो गया। अगर मैं इसको 13 भी मान लेता हूँ, 13 को 324 से, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो थोड़ा सा कम आएगा उससे जो हमारा यहाँ पे आ रहा है। 13 चौक 52, 5 कैरी गया, 13 दूनी 26, 26 और 5 31, 3 कैरी गया, 13 तिया 39, 39 और 3 कितना हो गया? 39 और 3 हो गया 42। 4212 आपका आंसर आना चाहिए, यानी कि इससे कम आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि 12.5 था ऑलमोस्ट, हमने 13 मान लिया था, तो यानी कि इससे कम कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा सा ही कम, ज्यादा कम भी नहीं, थोड़ा सा कम, ये दिखाई दे रहा है। सही है भाई। इस तरीके से आप अप्रोक्सीमेशन में भी आंसर निकाल सकते हो कि आप 12.56 को मल्टीप्लाई करने बैठे तो टाइम लग सकता है, लेकिन क्या आप एक बार 13 को देख सकते हो?
क्योंकि 0.5 अगर इसको कर लोगे, 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसका 0.5 ही तो माइनस होएगा इसमें से, ठीक है ना। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, समझे। तो यानी कितना माइनस हो जाएगा, 324 का आधा माइनस करोगे तो ऑलमोस्ट इसी के आसपास को आंसर नजर आएगा आपको। तो यानी कि 4069.44 आपका आंसर है, समझे भाई। और कोई क्वेश्चन तो नहीं रहता, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सारे हो गए। दूसरा मैं एक चीज और बता दूं कि जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो बेसिकली उस नोटिफिकेशन वाली वीडियो में बेसिकली देखें कि नोटिफिकेशन में क्या क्या नई चीज़ आई है, कुछ बदला तो नहीं है पैटर्न, वो एक बार ही देख लेंगे, ठीक है। दूसरा मैं एक एनालिसिस आपको बताऊंगा मैथ्स का, कि आप पेपर प्रिडिक्ट करने वाली स्टेज पे आ जाओगे कि पेपर आ कहाँ से रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और विद नंबर्स, नंबर्स में बात करेंगे हम। ये नहीं है मेरे को लगता है यहाँ से आया होगा, मुझे लगता है इस किताब से आया होगा, मुझे लगता है ऐसे बना होगा, ऐसे नहीं, लगता है नहीं, इन टर्म्स ऑफ नंबर, प्रोबेबिलिटी वाला चीज़, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। तो मैं आपको समझाऊंगा कि पेपर बना कैसे रहे हैं एसएससी वाले, ठीक है ना, ताकि आप भी जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ पूरा मैथ्स का प्रिपेयर करने का, पूरा सिलेबस कैसे ख़त्म करना है, उस चीज़ को कंसीडर करके बनाओगे, ठीक है ना। टाइम बाद में फिर आपको ये लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, पहले मुझे ये वाला पोर्शन करना है और बाद में इन सब पे ध्यान देना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आप पूछते हो ना कि ऐसा क्या करें, पहले इंपॉर्टेंट किस चीज़ पे फोकस करें, कौन सा चैप्टर पहले करें, कौन से टाइप पहले करें, कौन से क्वेश्चन की सेट पहले करें, वो सारी चीज़ें आपको इस वाली वीडियो से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और क्लास की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ बच्चों को बाद में प्रैक्टिस करने की प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, तो उनको सॉल्यूशन देखना होता है, ठीक। फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।